सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 3 दिसंबर। और आज हम सभी 3 दिसंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यदि दोस्तों आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन साथी उससे पहले एक बार मैं आपको 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स की प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर ही। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी किस राज्य के जो घरचोला है, जो कि एक हस्तशिल्प उत्पाद है, इसको भी भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है। तो ये साथियों गुजरात का है, याद रखिएगा। विश्व एड्स दिवस के बारे में बताया था मैंने आपको, हर साल कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को। हाल ही में भी एकलव्य जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसका शुभारंभ किसने किया था, तो भारतीय थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी साहब ने। इसके बाद मैंने आपको एफबीआई का प्रमुख बताया था, और ये साथी भारतीय मूल के हैं, जिनका क्या नाम है, तो कश्यप काश पटेल। ओपीसीडब्ल्यू द हैक पुरस्कार 2024 ये किसने जीता था, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने। अभी दुनिया का सबसे बड़ा जो सोने का भंडार है ये कहाँ पर मिला था, तो चीन के हुनान के अंदर। 1 दिसंबर 2024 से आईसीसी के चेयरमैन का जो पदभार है यह भी किसने संभाल लिया है, तो ये दोस्तों अमित शाह के बेटे हैं, नाम है जिनका जय शाह। हॉर्नबिल त्योहार 2024 के लिए अभी जो भागीदार राज्य है ये किसे घोषित किया गया था, तो सिक्किम को। और ये दोस्तों और याद रखिएगा कि ये जो हॉर्नबिल त्योहार है यह हर साल नागालैंड के अंदर मनाया जाता है 1 से लेकर 10 दिसंबर तक। और किस जनजाति के द्वारा, तो नागा जनजाति के द्वारा। अभी बात हो किस देश ने पुणे में पहला जो संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास है जिसका नाम है सिनेबैक्स, ये भी शुरू किया है। तो ये साथ पहली बार हुआ है भारत और कंबोडिया के बीच में, और ये भी पुणे के अंदर शुरू हुआ है, महाराष्ट्र के। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको 10वां पढ़ाया था कि वो जो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 है, इसमें महिला सिंगल का जो खिताब है ये किसने जीता था, तो बात की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने। आई होप साथियों को 2 दिसंबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर हो गए। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों की बढ़ते हैं। तो आज का साथियों का जो पहला ही क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो साथियों आज की जो क्लास है ये आपकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की क्लास से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के सारे जो क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण ही है। तो इन्हीं में से साथियों एक पहला क्वेश्चन है, इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे अभी नया जिला घोषित किया है। तो अभी साथियों उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है कि जिलों की संख्या 75 थी, लेकिन अभी नए जिले की घोषणा हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश में अब जो जिलों की संख्या है ये बढ़कर हो गई 76। और ये नया जिला कौन सा है, तो महाकुंभ क्षेत्र। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस प्रश्न के बारे में दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए साथियों उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि जो प्रयागराज है यहाँ पर अभी जो महाकुंभ क्षेत्र है इसको नया जिला घोषित कर दिया है। और आप लोगों से दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि अब जो प्रयागराज मंडल है यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी हो गई है, तो याद रखेंगे 5। और इस जिले को किस नाम से जाना जाएगा, तो याद रखेंगे इसे महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि साथियों महाकुंभ 2025 का जो आयोजन है ये 13 से लेकर 26 फरवरी तक प्रयागराज के अंदर किया जाएगा। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अब तक यूपी में जिले कितने थे, तो 75। और अब कितने हो गए बढ़कर, तो 76। अब एक बार दोस्तों आप लोग बाकी के ऑप्शन और देखिए, जैसे कि दोस्तों मैलूरी, जांसकर और द्रास, ये भी दोस्तों अभी किसी न किसी के नए जिले बने हैं। तो एक बार मैं आपको इनके बारे में और रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप लोग याद कीजिए कि मैंने आपको केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है यहाँ पर 5 नए जिले के नाम बताए थे जिनकी बनाने की घोषणा की गई थी। और ये 5 जिले कौन कौन से थे, तो पहला था तो दोस्तों जांसगढ़ जिला, दूसरा था द्रास, तीसरा था इसी में सराम, चौथा था नुब्रा, और 5वां कौन सा जिला था, तो चांगथांग जिला। और अभी मैंने आपको रिसेंटली एक जिला और बताया जो कि नागालैंड का 17वां जिला बना था, इसका क्या नाम था, तो मैलूरी जिला। ये सारे के सारे दोस्तों जो पॉइंट है ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा।
और अब बढ़ते हैं हम आज के दूसरे प्रश्न की ओर। तो आज का साथियों आपको जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी महत्वपूर्ण ही है। हालांकि साथियों ये दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन ये दिसंबर महीने का सबसे महत्वपूर्ण दिवस है और यहाँ से दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। मैं आप लोगों को दोस्तों ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो पहले आप लोग इस प्रश्न का आंसर कीजिए कि जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है यह हर साल कब मनाया जाता है। तो हर साल साथियों जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि साथियों 2 और 3 दिसंबर को क्या है कि मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और ये भी पूछ सकता है साथियों, हालांकि पूछा हुआ भी है कई बार कि जो भोपाल गैस त्रासदी है ये हुई कब थी। तो 2 और 3 दिसंबर की रात 1984 को। और इसमें साथियों एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी इसमें जो कौन सी जहरीली गैस थी जिसका रिसाव हुआ था। तो ये साथियों जो कंपनी है ये यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी और इसमें मीथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था जिससे कई लोगों की मौत हो गई थी। और ये गैस का नाम कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो याद रखेंगे मीथाइल आइसोसाइनेट। और 2024 के लिए यदि आप लोगों से राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की थीम पूछे तो याद रखेंगे स्वच्छ वायु हरित पृथ्वी साधारणीय जीवन की ओर एक कदम। ये 2024 के लिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की थीम है। अभी दोस्तों मैंने आपको 1 दिसंबर के वर्ल्ड एड्स डे पढ़ाया था, तो याद रखेंगे। अब बढ़ते हम आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का तीसरा क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो संयुक्त राष्ट्र संधि है इसमें शामिल देशों का जो कॉप 16वां सम्मेलन है ये कहां पर शुरू हुआ है। ये अभी साथियों 2 दिसंबर को शुरू हुआ है और कहां पर, तो सऊदी अरब के रियाद के अंदर। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है यानी कि कॉप 16 यह भी सऊदी अरब के रियाद में शुरू हुआ है। और ये साथियों शुरू तो हुआ है 2 दिसंबर को, जबकि कब तक आयोजित किया जाएगा तो 13 दिसंबर तक। और इसका साथियों विषय आप लोग और याद रखिएगा, तो जो कॉप 16 है इसका विषय क्या है, तो हमारी भूमि हमारा भविष्य। और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो साल 1994 के अंदर। और ये साथियों जो संयुक्त राष्ट्र संधि है कॉप 16 इनमें किस क्षेत्र पर फोकस किया जाएगा, तो प्रमुख लक्ष्य इसके क्या क्या है। तो जैसे साथियों वैश्विक भूमि पुनर्द्वार पहलों में तेजी लाना। दूसरा इसमें जो फोकस है ये सूखे और भूमि क्षरण के विरुद्ध लचीलापन बढ़ाना है। और तीसरा क्या है, तो 2030 तक जो भूमि क्षरण है इसकी तटस्थता प्राप्त करना। इन 3 क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा साथियों आपका चौथा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों महत्वपूर्ण है, इस पर भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि आज के जो क्वेश्चन है ये आपके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की क्लास से आपको डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी शास्त्रीय शतरंज में 2800 ईलो रेटिंग हासिल करने वाले जो दूसरे भारतीय हैं अभी कौन बन गए हैं। नाम है साथियों उनका अर्जुन एरिगेसी। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों भी 1 दिसंबर को क्या है कि जो ग्रैंड मास्टर है अर्जुन एरिगेसी ये भी शतरंज में 2800 ईलो रेटिंग पार करने वाले दूसरे भारतीय और दुनिया भर में 16वें खिलाड़ी बने हैं। यदि आप लोगों से पूछे कि 2800 ईलो रेटिंग हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो पहले दोस्तों विश्वनाथ आनंद थे। और वर्तमान में जो अर्जुन एरिगेसी है इनकी ईलो रेटिंग कितनी है, तो याद रखेंगे 2800 है। और इसके साथ ये दुनिया में चौथे स्थान पर है ईलो रेटिंग के मामले में। अर्जुन एरिगेसी की दोस्तों उपलब्धि के बारे में बात करें तो याद करिए दोस्तों मैंने आपको इसी वर्ष अभी 45 शतरंज ओलंपियाड बताया था, जिसमें जो अर्जुन एरिगेसी है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अब एक बार दोस्तों हम लोग 2800 ईलो रेटिंग हासिल करने वाले शीर्ष खिलाड़ियों को देख लेते हैं। तो याद रखेंगे साथियों सबसे ज़्यादा जो ईलो रेटिंग है ये मैग्नस कार्लसन की है जो कि नॉर्वे के हैं। और इनकी कितनी रेटिंग है, तो 2831, इसलिए ये पहले स्थान पर है। फेबियानो कारुआना ये यूएसए के हैं और इनकी ईलो रेटिंग कितनी है, तो 2805। और तीसरे स्थान पर कौन है, तो हिकारू नाकामुरा और इनकी ईलो रेटिंग कितनी है, तो 2802, इसी कारण ये तीसरे स्थान पर है। और अब विश्व में चौथे स्थान पर
अर्जुन एरिगेसी बन गए जिनकी एल रेटिंग कितनी है, तो 2801। हालांकि साथियों ये विश्व में 16वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2800 की रेटिंग पार की है। अब बढ़ते दोस्तों हम आज के 5वें क्वेश्चन की ओर। आज का 5वां क्वेश्चन साथियों आपको योजना से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस राज्य सरकार ने जो मैतारी शक्ति ऋण योजना है इसको लॉन्च किया है। तो ऐसा करने वाली दोस्तों जो राज्य सरकार बनी है जिसने अभी मैतारी शक्ति ऋण योजना का शुभारंभ किया है, ये बनी अभी छत्तीसगढ़ सरकार। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल तो छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए यहाँ के जो वित्त मंत्री हैं, नाम है जिनका ओपी चौधरी, इन्होंने भी महिला शक्ति ऋण योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत साथी होगा क्या, तो जिन महिलाओं का ग्रामीण बैंक में खाता है उन्हें स्वरोजगार के लिए 25,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। बात करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का दोस्तों जो गठन है ये मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। राजधानी क्या है की, तो रायपुर। मुख्यमंत्री यदि आप लोगों से पूछे तो ये विष्णुदेव साय। और राज्यपाल कौन है, तो रामेंडे का साहब। यहाँ पर आपको लोकसभा की सीटें देखने को मिलेंगी 11। राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो 5। और जिलों की संख्या यहाँ पर कितनी है, तो 33। नेशनल पार्क की बात करें तो एक तो दोस्तों यहाँ पर कंगन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और लोक नृत्य की बात करें तो ये जो दोस्तों जो कर्मा लोक नृत्य है ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद रखेंगे। और दूसरा आप लोग याद रखेंगे राउत नाच, ये पूछा गया था साथियों रेलवे के एग्जाम में। तो दोनों के दोनों जो लोक नृत्य है ये आप लोग याद रखिएगा जो कि पूछे जा चुके हैं। अब बढ़ते हम लोग आज के 6वें क्वेश्चन की ओर। आज का 6वां क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस राज्य में जो मिशन अरुण हिमवीर है यह भी शुरू हुआ है। ये शुरू हुआ साथियों अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जो मिशन अरुण हिमवीर है इसको शुरू किया है। और इस पहल के साथ होगा क्या, तो राज्य सरकार जो आईटीबीपी है इनको फल सब्जियां मांस और मुर्गी की आपूर्ति करेगी। बात करते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश का साथियों जो गठन है ये 20 फरवरी 1987 को हुआ था। राजधानी यहाँ की ईटानगर है। मुख्यमंत्री पूछे तो यह पेमा खांडू। राज्यपाल यहाँ की कौन है, तो केवल त्रिविक्रम पटनायक। लोकसभा की सीटें आपको देखने को मिलेंगी 2। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 1। और जिले देखने को मिलेंगे 28। नेशनल पार्क की बात करें तो एक तो साथियों यहाँ पर नमदफा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा कौन सा है, तो मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। लोक नृत्य की बात करें तो एक तो दोस्तों यहाँ पर पॉपिल लोक नृत्य और दूसरा कौन सा है, तो बुइया लोक नृत्य। ये दोनों के दोनों साथ जो लोक नृत्य ये रेलवे के एग्जाम में पूछे गए तो दोनों याद रखिएगा। अब आज का हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। आज का साथियों जो 7वां क्वेश्चन है इस पे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि वो जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है इसको भी किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य ये घोषित किया गया है। ये जो दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है और इसे अभी मध्य प्रदेश राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है इसकी तकनीकी समिति ने जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है इसको भी बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और जिसके साथ ही ये मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। यदि आप लोगों से पूछे कि जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में स्थित कहाँ पर है, तो शिवपुरी जिले के अंदर। और इसका साथ ही जो कुल क्षेत्रफल है ये 1751 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा साथियों ये तो हो गए 8वें राष्ट्रीय उद्यान के बारे की बात। बाकी के 7 और कौन कौन से हैं, तो ये भी दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो एक तो साथियों कान्हा, दूसरा इसमें सतपुड़ा, तीसरा है बांधवगढ़, चौथा है पेंच, 5वां है संजय डोगरी, 6वां है पन्ना और 7वां कौन सा है, तो वीरांगना दुर्गावती। ये बाकी के 7 बाघ अभ्यारण्य है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। और अब 8वां कौन सा बन गया, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते साथियों हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो याद रखिए साथियों जो मध्य प्रदेश के अंदर कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ये देश में चीतों का एकमात्र निवास स्थान है जो कि शिवपुरी जिले में ही स्थित है। अब इसी के साथ जो बाघों की आबादी के बारे में और बात करते हैं। यदि आप लोगों से पूछे कि जो बाघों की आबादी है इसके मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो ये मध्य प्रदेश ही है।
यहाँ पर 785 भाग है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 585 भाग। और तीसरे स्थान पर कौन है, तो ये साथी उत्तराखंड, यहाँ पर 560 भाग है। अब बढ़ते हम लोग आज के 8वें प्रश्न की ओर। आपका जो 8वां क्वेश्चन है ये पुरस्कार से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है 2024, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो गोल्डन पिकॉक अवार्ड है ये भी किसने मिला है। तो इसमें दोस्तों कई सारे पुरस्कार दिए हैं। तो पहले तो आप लोग याद रखिएगा कि जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड है ये टॉक्सिक मूवी को मिला है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब इस प्रश्न के बारे में आगे समझिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन इस बार गोवा के अंदर जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम है यहीं पर किया गया था। और इस महोत्सव में 75 देशों के 200 से अधिक फिल्में क्या है कि दिखाई गई थी। इसी में दोस्तों यदि आप लोगों से पूछे कि पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये किसे मिला है, तो अभिनेता विक्रांत मैसी को। अब एक बार दोस्तों हम लोग बाकी के अवार्ड और देख लेते हैं कि किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। तो देखिए साथियों, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड तो मैं आपको बता चुका हूँ जो कि टॉक्सिक मूवी को मिला है और ये लिथुआनियाई भाषा में है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड पूछे तो बेस्टा माटुलिते और ईवा रुपेई काइट को मिला है टॉक्सिस मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पूछे तो क्लेमेंटो फेबे को मिला है होली काउ मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक का पुरस्कार है ये बोगदान मुरेसानु को मिला है द न्यू ईयर दैट नेवर केम मूवी के लिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आज के 9वें प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आप लोगों का 9वां प्रश्न है आप लोगों के सामने। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो महाबोधि महोत्सव है इसका जो आयोजन है यह भी कहां पर किया गया है। तो इसका साथ ही जो आयोजन है यह भी मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांची के अंदर किया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और इस महोत्सव में दोस्तों जो भारत के पड़ोसी देश है जो कि वियतनाम, जापान, सिंगापुर और थाईलैंड, इनके देशों के जो बौद्ध अनुयायी है इसमें शामिल हुए। इस महोत्सव को और किस नाम से जानते हैं, तो सांची महोत्सव भी कहा जाता है इसे। और इसकी शुरुआत हुई कब थी, तो 1952 के अंदर। सांची के साथ ही स्तूप क्या है कि मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है यहीं पर सांची शहर में स्थित है। और यदि आप लोगों से पूछे कि सांची के जो स्तूप है इसका निर्माण किसने कराया था, तो मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। और सांची स्तूप की खोज के बारे में पूछे कि किसने की थी, तो ये दोस्तों हेनरी टेलर ने की थी 1818 के अंदर। अब आज के हम लोग आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आज का दोस्तों आप लोगों का 10वां क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई सैयद जो मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है 2024 इसमें पुरुष सिंगल का जो खिताब है ये किसने जीता है। तो हालांकि साथियों कल मैं आपको महिला सिंगल का खिताब और महिला डबल का खिताब इसमें पढ़ा चुका हूँ और ये अभी पुरुष सिंगल के खिताब से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें साथियों जो पुरुष सिंगल का खिताब है ये भारत के लक्ष्य सेन ने जीता है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब एक बार मैं आपको सभी खिताब के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं ये तो आपको कल बताया था कि सैयद मोदी जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है इसका जो मुकाबला है फाइनल ये लखनऊ के अंदर खेला गया था। और इसमें जो लक्ष्य सेन है भारत के, इन्होंने फाइनल में सिंगापुर के जिया हैंग जेसन को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता है। महिला एकल का मैंने खिताब आपको कल पढ़ाया था जो कि पीवी सिंधु ने जीता था। और किसको हराकर, तो चीन की वू लू युंग को हराकर। इसी प्रतियोगिता में साथियों महिला युगल का खिताब ये भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने जीता था। अच्छा, किसको हराकर जीता था, तो चीन की बाओ ली जिंग और ली क्वीन को हराकर। और जबकि दोस्तों सैयद मोदी जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है इसका पहली बार आयोजन कब किया गया था, 2009 के अंदर। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अभी किस देश को 2025-26 के कार्यकाल के लिए जो संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग है इसके लिए अभी फिर से चुना गया है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और एक बात और दोस्तों, एक बार सोने से पहले इस क्लास का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।